184 सुपर सीड्स से बदलेगी खेतों की तस्वीर। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निकालकर खेतों की उत्पादकता और लाभ के दौर में से ले जाने की दिशा में रविवार की बड़ी पहल की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 उन्नत किस्में जारी की, जो परंपरागत तरीके से खेती को अलग कर नवाचार के सहारे नई दिशा दे सकती हैं। ये किस्में अधिक उपज देने के साथ ही कम पानी, कम उर्वरक और प्रतिकूल मौसम में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। ये किसानों को आय बढ़ाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR राज्य व केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और निजी बीज कंपनियों के संयुक्त प्रयास से विकसित ये किस्में बदलते मौसम, सूखा, बाढ़ और रोग कीट जैसी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की लागत कम कर किसानों की वास्तविक आय में इजाफा करना है। शिवराज जी ने कहा है कि वर्ष 1969 से ICAR की कुल 7205 यानी 7205 फसलें किस्मों को मंजूरी दी जा चुकी है। खास बात यह है कि बीते 11 से 12 वर्षों में ही 3236 नई उच्च उत्पादक किस्में विकसित हुई हैं, जो इस बात का संकेत है कि देश में कृषि अनुसंधान की रफ्तार कई गुना तेज हुई है। अब जारी की गई 184 किस्में इसी शोध परंपरा का विस्तार है, जो किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और जलवायु सहनशीलता का भरोसा देती हैं। सरसों, कुसुम तेल, तिल, मूंगफली, गोभी और अरंडी को 13 नई किस्में तैयार की गई हैं। अधिकतर किस्में ऐसी हैं जो कम अवधि में अधिक दाना भराव और बेहतर तेल प्रतिशत देने में सक्षम हैं। पारंपरिक सरसों जहां औसतन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है, वहीं नई किस्म की गोवर्धन सरसों से 22 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन संभव है। इसी तरह मूंगफली की नई उन्नत किस्म गिरनार की उपज सामान्य मूंगफली की तुलना में 30 से 40% ज़्यादा हो सकती है। तेल की मात्रा भी 50% तक पाई जाती है। सरकार ने दी उन्नत किस्मों की सौगात। 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए साबित होंगे निर्णायक। धान और मक्के की कुल 122 किस्में, दलहन की 6, तिलहन की 13, चारा फसलों की 11, कपास की 24, गन्ने की 6 और जूट तंबाकू की 1-1 किस्म जारी की गई है। नई किस्म से ये लाभ है, इसमें बीज, पानी और कीटनाशकों की ज़रूरत अपेक्षाकृत कम होगी। रोग कीट प्रतिरोधी किस्मों से सिंचाई और दवाइयों का खर्च घटेगा। बेहतर गुणवत्ता की उपज से किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। यह आपको वीडियो कैसी लगी? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।